वेलकम टू एमआर स्टडी पार्टनर। तो इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं का राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में से अध्याय 7 पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है संवाद। संवाद का अर्थ होता है संधि और संगठन का मेल। ठीक है, तो संवाद जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर में से आपको जो मेन पॉइंट होते हैं, यानी जो की पॉइंट्स होते हैं, वो आपको एक शॉर्ट समराइज रिवीजन कराए जाएंगे इस वीडियो में। तो ये जो आपकी वीडियो है वो स्पेशल पेपर्स के लिए बनी हुई है, आई मीन एग्ज़ाम के लिए बनी हुई है। अगर आपको एक शॉर्ट समरी में अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो इसमें क्या है, पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर इसमें पढ़ाए जाएंगे। आप पॉलिटिकल साइंस का कोई भी चैप्टर उठा के देख सकते हो। शॉर्ट समरी रिवीजन है ये, आसान और आसान की पॉइंट्स में जो है आपको समझाया जाएगा इसमें। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है संवाद। तो देखिए, सबसे पहले संवाद में जो संधि शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है और इसकी महत्व क्या होता है, जो परिभाषा और उसका महत्व क्या होता है। देखिए, परिभाषा है कि संधि एक विधिक रूप से बाध्यकारी समझौता है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। जो संधि है वो एक विधिक रूप से, संधि यानी मेल, जो संधि है ना यानी मिलना, ठीक है। जो संधि होती है ना वो क्या है, बाध्यकारी समझौता है, यानी जो दो या दो से अधिक देश है वो आपस में बंध जाते हैं एक समझौते के कारण, उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए संधि का जो महत्व है वो क्या है। जो संधियां है वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को विनियमित करती है और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है ना, आपस में जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, जो एक देश दूसरे देश से मेल मिलाप करते हैं, तो क्या है, उनको विनियमित करती है। और क्या है, देशों के बीच जो भाईचारे की भावना है, जो सहयोग का दौर चल रहा है, उसको क्या करती है, बढ़ावा देती है। ठीक है, ये आपका हो गया संधि की परिभाषा और महत्व। तो चलिए देखिए, अब इसके प्रकार कितने हैं। संधि के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार हैं। एक तो है द्विपक्षीय संधि है और क्या है, बहुपक्षीय संधियां। तो जो द्विपक्षीय संधियां है वो दो देशों के बीच होती है, यानी द्विपक्षीय यानी एक देश और दूसरा देश, और एक और दूसरे देश के बीच में जो संधि होगी उसे कहते हैं हम द्विपक्षीय संधि, जो दो देशों के बीच होती है। और दूसरी है बहुपक्षीय संधि, दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार में क्या होता है कि इसमें तीन या तीन से अधिक देशों के बीच क्या होती है, संधि होती है, तो उसे हम बहुपक्षीय संधि कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया संधि का। अब देखिए, जो दूसरा शब्द है संगठन में, इसका नाम है संगठन। संगठन है जो उसका संवाद में, तो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए क्या है। संगठन एक ऐसे समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं। यानी कोई संगठन, जैसे आपने मान लीजिए बनाया गया है कि कोई महिलाओं के लिए संगठन बनाया गया है, कोई बच्चों के लिए संगठन बनाया गया है, तो वो क्या है, मिलकर क्या करते हैं, उस उस वर्ग के लिए काम करते हैं। अगर देश के लिए कोई संगठन बनाया गया है तो वो क्या करेगा, देश के लिए काम करेगा। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनका क्या करते हैं, किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और वो आपस में मिलकर कार्य करते हैं। तो अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, पहला संगठन होता है राजनीतिक दल और दूसरा है गैर सरकारी संगठन, यानी एनजीओ वगैरह हो गए ये। तो पहले संगठन में राजनीतिक दल है, जो उसके संगठन क्या है, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो राजनीतिक दल, ये जो संगठन है, ये क्या करता है, देश में होने वाली सारी चुनावी प्रक्रियाओं में क्या करता है, भाग लेता है, यानी चुनावी दौर भाग में क्या करता है, ये हस्तक्षेप करता है। ठीक है, और क्या है दूसरा, देखिए गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ वगैरह है, ये देखिए सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं। ठीक है, ये जो एनजीओ वगैरह है ये सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं, यानी समाज में जो भी मुद्दे उठते हैं, छोटे मोटे मुद्दे होते हैं जो, उन पर क्या करते हैं ये एनजीओ वगैरह, यानी जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, ये कार्य करते हैं। ठीक है, उनको हल करते हैं। और तीसरा इसका पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो एक है इंटरनेशनल लेवल पर जो संगठन कार्य करता है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसमें क्या है, कई देश सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें वो कई देशों के साथ मिलकर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन चलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक संगठन, ये क्या होता है, राजनीतिक दलों की संरचना,
ठीक है। जो भारतीय राजनीतिक संगठन है, इसमें क्या है, राजनीति की जो दल होते हैं उनकी संरचना बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाती है, योगदान देती है, ठीक है। अभी ये राष्ट्रीय दल, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाजपा, ये जितनी पार्टी राष्ट्रीय दल क्या होता है, कोई एक पार्टी, जो कोई भी एक पार्टी हो गई, जैसे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, और कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी हो गई, उसे हम राष्ट्रीय दल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्षेत्रीय दल, राज्य स्तर पर सक्रिय दल, यानी जो राज्य स्तर पर, यानी जो सीएम जो हमारी है, ये मान लीजिए अगर हम केजरीवाल जी हमारे सीएम है, ठीक है, तो क्या है, वो राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं, यानी क्षेत्र के स्तर पर काम कर रहे हैं, तो वो क्षेत्रीय दल के क्या है, क्षेत्रीय दल की सरकार कहलाई जाएगी, ठीक है। उसे हम क्षेत्रीय दल के नाम से जानेंगे। अब इन दोनों दलों की भूमिका क्या होती है, देखिए भूमिका क्या होती है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, नीति निर्माण में योगदान करते हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। जो राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं, चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं और जो नीति निर्माण करते हैं, ठीक है, और क्या है, नागरिकों के लिए क्या करते हैं, अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनके मौलिक जो भी उनके अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, उनकी रक्षा करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संगठनों का महत्व, यानी इतने जो संगठन बनाए गए हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, या फिर क्षेत्रीय स्तर पर हो, या फिर स्थानीय स्तर पर हो, ये जो भी संगठन बनाए गए हैं इनका क्या महत्व है, ठीक है। जैसे कि लोकतंत्र में योगदान, लोकतंत्र में संगठन का क्या महत्व, चले पढ़ते हैं। संगठन नागरिकों को एकजुट करते हैं तथा उनकी आवाज को उठाता है और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देता है, ठीक है। क्या करते हैं, यानी जो लोकतंत्र में योगदान का किस प्रकार है कि जो संगठन होते हैं वो नागरिकों को क्या करते हैं, एक तरीके से एकजुट करते हैं, यानी एकाग्रता बनाए रखते हैं, उनमें एकता की भावना को क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं, ठीक है। उनकी आवाज़ों को उठाते हैं, उनकी आवाज़ों को क्या करते हैं, उठाते हैं, और क्या है, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। अब दूसरे सामाजिक परिवर्तन, यानी समाज में ये संगठन बनाए गए हैं ये क्या परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। संगठनों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलती है और बदलाव लाने में मदद मिलती है, ठीक है। ये आपको आसपास थोड़ी वो आ रही होगी, दिवाली के मौके पर क्या है, पटाखे फूट रहे, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, चैप्टर पे ध्यान देते हैं हम अपने। तो सामाजिक परिवर्तन है ये किस प्रकार क्या है, संगठनों के माध्यम से आता है कि जो संगठन होते हैं उनके माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर क्या करती है, जागरूकता फैलती है, सामाजिक मुद्दे क्या है, हाईलाइट हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है, और क्या उनके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, इसलिए क्या है, बदलाव लाने में सक्षम है। चलिए और देखते हैं संविधान में संगठन का स्थान। भारतीय संविधान में संगठनों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह नागरिकों को संगठित होने का अधिकार देता है, यानी जो भारतीय यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा, उनमें क्या है, संगठनों को अधिकार और कर्तव्य दिए गए, यानी उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो इनको पूर्ण रूप से बताया गया है, ठीक है। और उनके अधिकारों को और इनके कर्तव्य क्या गया, स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हमारे संविधान में। तो ये क्या है, नागरिकों को संगठित होने का अधिकार देता है एक तरीके से, ठीक है, उनमें एकता की भावना भी जगाता है। हाँ देखिए निष्कर्ष, आपका लास्ट पॉइंट आ गया ये निष्कर्ष चैप्टर का। तो संघवाद है वो अध्याय राजनीतिक संधियों और संगठनों की भूमिका को समझाने में मदद करता है। ये अध्याय दर्शाता है कि कैसे ये तत्व राजनीतिक प्रक्रिया को आकार देते हैं और समाज में परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। ये आपके चैप्टर में बताया गया है कि निष्कर्ष में बताया गया है कि क्या है, संघवाद जो आपका पार्ट है वो किस प्रकार से राजनीतिक संधियों और संगठनों की भूमिका को समझने में आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। और क्या है, राजनीतिक प्रक्रिया को आकार देने में कैसे सक्षम है वो भी आपको बता रहा है, और समाज में कैसे परिवर्तन लाना है वो भी आपको बता रहा है, ठीक है। तो यह आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको किसी विषय बिंदु पर कोई और विस्तार से जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।